हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा है। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को शुरू करने से पहले हमें उस जगह को समझने की जरूरत है जहां पर यह प्रोसेस होता है। जी हां, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं। ओवम प्रोडक्शन की जगह फर्टिलाइजेशन और यूट्रस ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा हैं। चलिए इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण सिस्टम को देखें। क्या आपको याद है कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना कहां से शुरू किया था? जी हां, वो जगह जहां स्पर्म प्रोड्यूस होते थे। इसी तरह हम यहां भी उस जगह से सीखना शुरू करेंगे जहां पर एग सेल प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ओवम। तो शुरुआत इन ओवल स्ट्रक्चर्स से होती है जिन्हें ओवरीज कहते हैं। दोनों तरफ एक एक ओवरी। क्या आपने गौर किया, ये ओवरीज इन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, लेकिन वो डायरेक्टली उनसे जुड़े नहीं हैं। अगर हम ध्यान से इसे देखें तो हम पाते हैं कि उंगली की तरह दिखने वाले हिस्से जो दोनों को जोड़ते हैं, ये उंगली की तरह दिखने वाले हिस्से ओवम को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी होते हैं जब वो ओवरीज से रिलीज होते हैं। लेकिन क्या उनका कोई साइंटिफिक नाम है? जी हां, उन उंगली की तरह दिखने वाले हिस्सों को फिम्ब्रियाई कहते हैं। फिम्ब्रियाई रिलीज हुए ओवम को पकड़ने में मदद करते हैं और इसे आगे मौजूद ट्यूब्स तक तेजी से पहुंचाते हैं। लेकिन ओवम को आगे पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या यह खुद पर नहीं जा सकता? नहीं, यह नहीं कर सकता। मोटाइल स्पर्म के विपरीत ओवम नॉन मोटाइल होता है। यह तब तक मूव नहीं हो सकता जब तक किसी दूसरे सेल द्वारा इन्हें धक्का ना दिया जाए। अब ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स जिनकी हम लंबे समय से बात कर रहे हैं, उनका भी साइंटिफिक नाम है। उन्हें फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। और आपको क्या लगता है उनका महत्व क्या होगा? चलिए गैस करते हैं। क्या वो ओवरीज को यूट्रस से जोड़ता है? जी हां, यह निश्चित ही एक जरूरी काम है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि फैलोपियन ट्यूब्स फर्टिलाइजेशन के स्थान होते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स ही हैं जहां पर स्पर्म्स ओवम को फर्टिलाइज कर पाते हैं और यहां से जाइगोट डिवाइड होकर एक एम्ब्रियो बनता है। अब यह एम्ब्रियो आगे कहां जाएगा? लाजमी है यूट्रस में। हम जानते हैं कि यूट्रस, जिसे आमतौर पर वूम्ब कहा जाता है, बच्चों के विकास की जगह होती है। और जब बच्चा पूरी तरह विकसित हो जाता है तो वो मां के शरीर से वजाइना के जरिए बाहर निकलता है। क्या हम जानते हैं कि वजाइना क्या है? ये मूल रूप से बाहर की ओर खुलने वाला एक छोटा सा रास्ता है। ये वो जगह है जहां स्पर्म्स फीमेल शरीर में एंटर होते हैं। दूसरी ओर बच्चे के जन्म के वक्त बच्चे को शरीर से बाहर निकालने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब आपने दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को समझ लिया है तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरे की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? जरा सोचिए। अगर आप सोचते हैं कि वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो आप गलत हैं। जी हां, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस सिस्टम को फर्टिलाइजेशन के पूरे प्रोसेस के साथ साथ बच्चे के बढ़ने और विकास के लिए डिजाइन किया गया है। यही कारण है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तुलना में यह थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यह सिर्फ एक ओवरव्यू था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जब हम फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो के विकास के प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि इस सिस्टम में हर ऑर्गन कैसे काम करता है। उसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा।